हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हमें पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना लिखेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो क्या करेंगे, लिखेंगे, तब यह 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा, या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। आइए हम घन करते हैं। लिखेंगे x बराबर 3q, लिखेंगे कि घन करने पर घन करेंगे तो x का भी q करेंगे और 3q का भी q करेंगे। देखिए, यह हो जाएगा 27q। इसमें से 9 को हम कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3q। देखिए, 9 कहीं पर रखेंगे, 3q का ये जो है कि इसको हम पूर्णांक मान लिए हैं, इसलिए इसे हम m कर देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 9m हो जाएगा। ये जो है कि xq का मान आया है, कुछ देर के लिए इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, अब फिर दूसरे चीज को सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरे में कह रहा है, फिर मानेंगे x बराबर 3q प्लस 1। फिर लिखेंगे घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे तो x का भी घन करेंगे और 3q प्लस 1 का भी हम यहाँ पर घन करेंगे। आइए इसे हम रफ में करके दिखाते हैं। a प्लस b का जो है घन जो करते हैं, इसको हम रफ में करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अलग जगह रफ करेंगे। देखिए, लिखेंगे यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब। सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। आइए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस पर सेट करते हैं। A के जगह पर हमारा 3Q है, B के जगह पर 1 है, इसका होल क्यूब है। देखिए, 3q का होल क्यूब करेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3। A के जगह पर 3q, B के जगह पर 1 इंटू A के जगह पर 3q और प्लस 1, ऐसे लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 27q प्लस 1 प्लस 3 3 का 9q, कोष्टक में लिख देंगे 3q प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 27q का यहाँ पर q लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 1 लिख देते हैं, प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे 9 3 27, q का स्क्वायर हो जाएगा, q से q में गुणा q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 9q हो जाएगा। देखिए,
समझिए, यहाँ पर इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, यानी इसके स्थान पर इसको अब आसानी से लिखा जा सकता है। लिख देते हैं। देखिए, बराबर का चिन्ह देंगे इसे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे करके लिखेंगे 27 QQ प्लस 1 प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 9Q। इसको हटा लेते हैं, साइड कर देते हैं। देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पर 27 Q का Q ले देते हैं, प्लस पावर के अनुसार ले देते हैं, इसका पावर कम है, घात कम है, 27 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 27 Q का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 9Q लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन किस में से लेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं, हम कॉमन ले रहे हैं, इतना में से कॉमन लेंगे, इतना में से। देखिए, इतना में से कॉमन लेंगे। आप बनाते समय इसका नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए इस लाइन खींच दे रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं बनाएंगे तो उसको लाइन नहीं खींचेंगे। 9 कॉमन लेते हैं। 9 को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 3QQ प्लस 9 3 27 Q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 प्लस 1। देखिए, 9 गुने इतना को हम पूर्णांक मान लिए हैं, इसलिए इसको हम m मान लेंगे, प्लस यहाँ पर 1 लगा देंगे। देखिए, इससे इसमें गुना करेंगे 9m प्लस 1 हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, x³ बराबर 9m प्लस 1। ये हमको समीकरण, कुछ देर के लिए समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब x बराबर 3Q प्लस 2। अब x बराबर क्या करते हैं, 3Q प्लस 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर इसका घन करते हैं। देखिए, x का भी Q कर देते हैं, बराबर 3Q प्लस 2 का भी हम यहाँ पर घन करते हैं। आइए इसे रफ में दिखाते हैं। क्या करते हैं, आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब पर सेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने होता है, सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। आप इसे जानते हैं। क्या करते हैं, हम इसी पर सेटिंग करते हैं। देखिए, A के जगह पर लिख देते हैं 3Q प्लस 2, A के जगह पर 3Q, B के जगह पर 2 लिख देते हैं, इसका Q कर देते हैं, सेटिंग करते हैं। तो 3Q AQ प्लस BQ प्लस 3 इंटू A के जगह पर 3Q, B के जगह पर 2 इंटू A प्लस बी, तो 3Q प्लस 2। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 27Q के पावर Q प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 प्लस इससे इसमें गुना करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूनी के 18 Q मिल जाएगा इंटू 3Q प्लस 2 मिल जाएगा। फिर देखते हैं आगे, 27Q का Q रन देते हैं, प्लस यहाँ पर 8 का 8 रन देते हैं, प्लस 18 से 3 में गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, और Q से Q में करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इससे इसमें करेंगे तो 9 दूनी के 18 दूनी के 36 Q मिल जाता है। यानी देखिए, इसके स्थान पर इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और इसको हम आसानी से लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे और क्या लिखेंगे, 27 Q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 54 Q के स्क्वायर प्लस
36Q। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पावर के अनुसार लिख देते हैं, 27Q का Q लिख देते हैं प्लस 54Q का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस, इसको हटा लेते हैं, रफ कॉपी को हटा के साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 27Q का Q लिख दिए, प्लस का प्लस लिख देते हैं, 54Q स्क्वायर 54Q स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस का प्लस रख देते हैं, यहाँ पर 36Q लिख देते हैं, और यहाँ पर 8 जो यहाँ बचा हुआ है उस 8 को यहाँ पर रख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन किस में से लेंगे, तो इतना में से कॉमन लेंगे, इतना में से 3 अंक में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 9 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 9 3 27 होता है, 3 Q का Q हो जाएगा, और प्लस 9 छक्के 54 होता है, Q स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौका 36 होता है, Q हो जाएगा, प्लस बाहर 8 रह जाएगा। देखिए 9 को 9 रख देते हैं, बीच में गुना करते हैं। यह इस पूर्णांक संख्या है, इसको पूर्णांक माना गया है, इसलिए इसको m मान लेते हैं, प्लस यहाँ पर 8 का 8 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9m प्लस 8 लिख देते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, यह XQ है। आइए फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हमें समीकरण 1, 2 और 3 मिल गया है, हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या लिख दिए हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और खूब ध्यान से पढ़ें। किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की कमी आए, आप हमें तुरंत कमेंट करें, आपकी पूरा सहायता किया जाएगा। यदि वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बोल दिया गया पहले ही। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, दिखाया जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।